मतलब आइडिया दे रहे हैं कि इस तरह करें तो वो ऐसा हो जाएगा। हाँ, इसमें एक मासी को इतना पावर, पहली बात तो ये आप लोगों के घर में भी मासियां आती होंगी, ठीक है ना? मेरी बात सुनो, इतनी स्मार्ट मासी है तो मैं चारों में तो दुआ कर रहा हूं ऐसी मासी मेरे घर में आ जाए तो मैं नाजरीन से पूछना चाहती हूँ कि आपके घर में जो मासी आती है, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मासी का गेटअप ऐसा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया खान और आप देख रहे हैं मारिया खान ऑफिशियल। तो मारिया खान ऑफिशियल देखने वालों को बहुत बहुत सलाम मेरा, और इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक में मैंने पहला जो है वो प्रोग्राम यानी कि अपना गपशप लेकर आई हूँ, क्योंकि रमज़ान की विशिंग मैंने आपको आईडी के थ्रू दे दी थी, और लेकिन फिर भी अभी मैं आई हूँ ऑन एयर, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दे देती हूँ रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद है आप लोगों के रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे, इबादत में गुजर रहे होंगे, और आगे भी अच्छे ही गुजरें, ठंडे ठंडे, क्योंकि मौसम भी बहुत सुहाना है और ठंडे ठंडे रोज़े जा रहे हैं माशाल्लाह से, तो पता ही नहीं चल रहा। और माशाल्लाह से अब 10 रोज़े जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, पहला अशरा कंप्लीट हो जाएगा रमज़ान का और दूसरा अशरा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहीं पर ही बात करते हैं कि हम आ चुके हैं, हम क्यों आए हैं, ये तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हम क्यों आए। हम इसलिए आए हैं कि हमने सोचा कि हम कुछ गपशप करें आप लोगों से, ना कुछ दिल की बातें करें, कुछ आपके दिल की बातें जो हैं आप नहीं कह पाते वो हम कहें, आपके दिल की बातें हम बोलें, और अपने दिल की बातें भी करें, कुछ इधर उधर की बातें करें, जो हमें अच्छी नहीं लगती वो बातें भी डिस्कस करें, जो हमें अच्छी लगती हैं वो बातें भी डिस्कस करें। तो इसलिए हम कुछ गपशप करेंगे, और वो गपशप क्या होगी, किस हवाले से होगी, वो आप बिल्कुल देखते जाइए, कंटिन्यू करेंगे, और आगे गपशप किस हवाले से हम करने वाले हैं, किस बेस पे करने वाले हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें हर तरह की गपशप होगी, ये नहीं कोई ख़ास ही गपशप होगी, कोई ख़ास पॉइंट होगा जिस पे हम गपशप करेंगे, नहीं, हम हर तरह की बात पे, हर तरह के टॉपिक पे गपशप करेंगे, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे कि हम क्या सोचते हैं इस बारे में। और अगर आप लोग अपनी राय देना चाहते हैं तो जी हाँ, बिल्कुल हमें दीजिएगा हमारे इस गपशप को देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में। देखा नाज़रीन, लोग सही कहते हैं, ख़वातीन बहुत बोलती हैं। अगर 2 ख़वातीन होती हैं तो फिर तो समझ लो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्रोग्राम चलता ही रहता। सबसे पहले तमाम मेरे जो नाज़रीन हैं उनको मारिया खान ऑफिशियल में सबको खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम हनीफ़ खान का। और मारिया और हनीफ़ खान लेकर आए आपके लिए एक अच्छा सा प्रोग्राम गपशप। तो हम लोग गपशप क्या करेंगे इसमें, और इसमें आपसे भी बहुत सारी बातें हुआ करेंगी, कुछ हमारे आप इनबॉक्स के अंदर चीज़ें भेजा करेंगे तो हम वो भी डिस्कस किया करेंगे। तो आज मारिया हम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में शायद ड्रामों पे भी बात करेंगे, कुछ सियासत पे भी बात करेंगे, क्या ख्याल है? तो ये बताएं, आजकल के जो ड्रामे चल रहे हैं, आप तो बड़े शौक से कोई एपिसोड छोड़ती नहीं है, रात को 4 बजे मेरी आंख खुलती है, देख रहा हो तो क्या कर रही हो? ड्रामा देख रही हो, ये मिल गया था ना, ये सीन निकल गया था, उसकी अम्मा ने जो है ना उसको तलाक दे दी थी, तो वो हो गया था। ये मतलब क्या देखती रहती हो? असल में ड्रामा जो एंड होता है ना वो सस्पेंस पे होता है। अब जब आप एक चीज़ नहीं देख रहे हो और अब आप एक चीज़ कंटिन्यू देखना शुरू कर रहे हो तो फिर जाहिर बात है उसमें दिलचस्पी हो जाती है इंसान की, और फिर वो सस्पेंस पे ऐसे ख़त्म होता है कि बंदा ना भी देखना चाहे तो वो बोलता है नहीं नहीं फलां जगह सस्पेंस क्या है, आगे क्या हुआ। वो तो डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर कहता है ना कि ख्वातीन को ऐसा ला के ना ऐसी जगह फ्रीज करो ताकि वो बस हाँ फटाफट। वो तो शुक्र है रिकैप का सिस्टम चल गया तो रिकैप भी देख लेती हैं, और रिकैप ज़्यादा देखा जाता है, ड्रामे ज़्यादा रिकैप देखने के चक्कर में होते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि कल आप बहुत परेशान थी, हाँ इसका तो रिकैप ही नहीं आया, मैं क्या करूँ, खाना भी नहीं खाया तुमने कि रिकैप नहीं आ रहा। अरे मैंने कहा खाना खा लो, रिकैप आ जाएगा। नहीं क्यों नहीं डाला इन्होंने, अरे पता नहीं क्या मसला है, रिकैप क्यों नहीं आ रहा। तुमने अम्मी को भी फ़ोन घुमा दिया, अम्मी ज़रा देखना टीवी पे तो लाइव में तो इसको देखना। बात ये है ना, आजकल रमजान चल रहे हैं आपको पता है, ठीक है ना, रमजान में थोड़ा सा खोल के रिकैप डालता है। नहीं रमजान में थोड़े से ना ड्रामों की टाइमिंग आगे पीछे हो गई है, रिकैप भी आगे पीछे हो गई है। अब आई डोंट नो कि कब लगाते हैं कब नहीं लगाते, लेकिन आजकल जो अपडेट में ना आगे पीछे होने लगी है ना। अच्छा, सबसे पहले तो हम दोनों ने अपना इंट्रोडक्शन करा लिया। जी जी, ये मीरब भी तो इंट्रोडक्शन कराएगी हमारी। जी हाँ, ये मीरब है, ये मीरब हमारी छोटी सी बेटी है जो हमने अपने साथ बिठाई हुई है, क्योंकि इनको बड़ा शौक है कैमरे में आने का। हमें देखती हैं तो खुद भी कुछ ना कुछ बोलती हैं कि मैं भी कुछ ना कुछ बोलूँ, तो हमने बोला चलें हम क्या ऐसी बातें कर रहे हैं आपस में और गपशप कर रहे हैं, तो गपशप में हमारी मीरब की भी गपशप शामिल होनी चाहिए। अच्छा भाई, जो आजकल आप ड्रामा देख रहे हैं, एक तो वो मासी वाला ड्रामा चल रहा है। अच्छा, मासियाँ इतनी स्मार्ट और मेकअप वाली और ये हेयर स्टाइल और ये ऐसी मॉड मासियाँ कहाँ से आ गई? और दूसरी एक बात मैं आपसे मारिया करता चलूँ कि इतना मतलब जियो के जो राइटर हैं, मैं नाम ले रहा हूँ चैनल का, इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि तनकीद होनी चाहिए और अच्छी बात है, इससे आपकी व्यूअरशिप का पता चलता है कि आपके चैनल्स को कौन कौन देख रहा है। माशाल्लाह जियो एंटरटेनमेंट बहुत अच्छे ड्रामे पेश कर रहा है, जिसमें
उसमें कुछ यकसानियत नज़र आ रही है। अब जैसे कि अक्सर यह होता है कि अरे इनके बच्चा हो गया, अरे वो बच्चे प्रेग्नेंट हो गई, अरे उसको उल्टी आई तो उसने क्यों, ये कौन सा ड्रामा चल रहा है, मीरब वाला मेरी बेटी के नाम से कोई ड्रामा चल रहा है। जी, तेरे तो बिन, मतलब तेरे कोई बिन। जो राइटर है उसको कोई मेरे ख्याल में शायद उसकी औलाद नहीं हो रही है, तो बार बार वो इस तरह के स्क्रिप्ट लिख रहा है, क्या मसला है? देखिए, नहीं, थोड़ा सा मेरी बात कंप्लीट होने दें। वो मैंने एक ड्रामा देखा मीरा वाला, उसमें भी वो उसमें तेल डाल दिया, वो लड़की फिसल के गिर गई, वो उसका अमल ज़ाया हो गया। तो ये इस तरह की चीज़ें क्यों, मतलब आइडिया दे रहे हैं कि इस तरह करें तो वो ऐसा हो जाएगा। हाँ, ये तरह मतलब भाभी अगर जल रही है कि मेरे घर औलाद नहीं हो रही तो इसकी औलाद क्यों हो रही है, तो ऐसा करो। मतलब ऐसा तो हमारे इस्लाम के माशरे में होता नहीं है, मगर ये जो राइटर बैठा हुआ है उसको मेरा ख्याल में शायद कोई मसला है। नहीं, वो गायनी होती मेरा ख्याल उसकी बहन में डॉक्टर है। पहले के ड्रामे होते थे फैमिली के साथ, अपने अम्मी अब्बू के साथ बैठ के आराम से देखे जाते थे, लेकिन अब जो ड्रामे बन रहे हैं वो काफ़ी फहाश टाइप के थोड़े से हैं कि फैमिली के साथ बैठ के हम नहीं देख सकते। उनको ये है कि या तो लेडीज़ बैठी हों सिर्फ देख रही हों बस, ठीक है ना, या हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हों, ठीक है ना, तो वो देख सकते हैं। तो अदरवाइज जैसे फैमिली में फादर वगैरह बैठे हों तो आजकल इस टाइप के ड्रामे नहीं बन रहे। और ख़ास तौर पर हम भी बोलते चलें, हम तनकीद नहीं कर रहे किसी चीज़ पर, जो हमारे दिल में है बातें वो हम अपने चैनल के थ्रू बोलना चाह रहे हैं। तो अब देखें ना, जियो के जो ड्रामे हैं जैसे तेरे बिन हो गया, अभी जलन खत्म हुआ था काफी टाइम पहले। अच्छा, अभी जो चल रहा है गिरफ्त ड्रामे में क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई भी स्टोरी है, डब्बा स्टोरी है, ठीक है, लेकिन उसमें एक मासी को इतना पावर। पहली बात तो ये आप लोगों के घर में भी मासियां आती होंगी, ठीक है ना? मेरी बात सुनो, इतनी स्मार्ट मासी तो मैं चारों में तो दुआ करता हूं ऐसी मासी मेरे घर में आ जाए। तो मैं नाजरीन से पूछना चाहती हूँ कि आपके घर में जो मासी आती है, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मासी का गेटअप ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये कमेंट्स बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो आजकल उन्होंने मासी ने इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई ये बच्चा आपका है, और वो इतना बिजनेसमैन है, इतना मतलब वो सिस्टम चला रहा है, और वो इतना बेवकूफ़ आदमी है, उसको यही नहीं पता कि डीएनए टेस्ट भी कोई चीज़ होती है। वो मासी से इतना डरा हुआ है कि वो पता नहीं क्या ये बच्चा वाकई मेरा। अब भाई जा डीएनए करवा के अपना पता चल जाएगा बच्चा तुम्हारा है नहीं है। मतलब ये इस कदम की फजूलियात, मतलब ये देखो जदीद दौर है, आप गूगल सर्च करें आपको हर चीज़ की अवेयरनेस मिल जाएगी, ठीक है ना। ये तुम्हें पता है, तुम भी अक्सर गूगल सर्च करती हो कि खाना पकाने की कौन सा अच्छा पकाऊँ, आप क्या खाएंगे, तो फटाफट आप देखती हो, जाती हूँ अपने अच्छा सा कौन सा खाना पका, इस तरह करती हो ना। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, गूगल से मैं कुछ नहीं पकाती। आपको एक बात बताती चलूं, गूगल से जो खाने लोग सर्च करते हैं ना, अमूमन वो अच्छे बनते भी नहीं है। अच्छा। कभी अच्छी रेसिपियां भी नहीं होती है ना। हाँ, तो अपने दिमाग थोड़ा गूगल, अगर खाने के अंदर मोबाइल फोन नजर आ गया, थोड़ा गूगल यूज करें, थोड़ा अपना माइंड यूज करें, ठीक है। मानिया मैंने किचन के अंदर देख लिया कि तुमने मोबाइल लेके, अगर तो ये मत बोलना अम्मा से बातें कर रही हूँ, थोड़ा दिमाग भी होता है, थोड़ा गूगल भी होता है, दोनों चीजें हम मिक्स करते हैं। अच्छा, बात आ जाती है गिरफ्त ड्रामे की, आज हम उस पर थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं, ठीक है। तो गिरफ्त ड्रामे में यह है कि आप लोगों से मैंने सवाल किया, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरा ये गपशप देखने के बाद, कि आप लोगों के घर में जो मासी आती है उसका गेटअप क्या ऐसे ही होता है, इतना मोड होता है कि उसके बाल कर्ल हैं, उसने इतना मेकअप ब्रांडेड सूट पहने हुए हैं, फुल मेकअप में है, ठीक है। अमूमन मैंने घर में, मेरे घर भी मेड आती है, अमूमन मैंने घरों में देखा है कि मासियाँ तो नॉर्मल होती हैं बस, ठीक है, साफ़ सुथरी होती, नॉर्मल, इतनी कोई फैशनेबल मासी नहीं होती। और वो मासी आपने देखा पूरे घर वालों पे इतनी हावी हो गई है कि घर वाले सारे बेवकूफ हो गएंगे ना, किसी का माइंड काम नहीं कर रहा, बस वो मासी बहुत इंटेलिजेंट हो गई है, उसका माइंड काम कर रहा है। वो एक ड्रामा और भी तो था, वो पूरे घर को नचा देती है एक लड़की, वो भी कौन सा था, वो अपने भाई के, मतलब जो अपनी बहन की जो शौहर है उससे वो मतलब इतना वो कर देती है। एक तो जलन से ही मिलता जुलता इसी टाइप का एक और ड्रामा अभी चला था, वो भी उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो और ये देख लें, अभी तेरे बिन चल रहा है, तेरे बिन में भी पहले ये होता था कि बस जैसे बेडरूम का सीन दिखाते थे तो बस वो ऐसा होता था, एक शॉट ले लिया आपने ये वो, अब तो पूरे सीन बेडरूम्स के हो जाते हैं। कुछ ऐसी स्टोरियाँ दिखा रहे हैं ड्रामों में, जैसे आपने देखा होगा नीलम मुनीर का एक ड्रामा चल रहा था, आई डोंट नो उसका नाम, मैं थोड़ा सा भूल चुकी हूँ, मुझे पता है वो, मैंने उसका नाम क्या है, लाइट बंद हो जाती है जी, उसमें भी कुछ अजीब और गरीब क्या कहते हैं, इंडिया के ड्रामों में जैसे दिखाते हैं, इंडिया की मूवीज वगैरह में जैसे एक फहाशी क्रिएट करके कोशिश की जा रही है, बिल्कुल आवाम के अंदर फहाशी डालने की कोशिश करी जा रही है, खतरनाक बात है। हाँ बिल्कुल, आप ड्रामे दिखाएं, आप स्टोरीज दिखाएं, लेकिन ऐसी दिखाएं जो फैमिली के साथ बैठ के देखी जाए ना, ऐसी बिल्कुल ना दिखाएं कि जिसमें फहाश हो, आप पूरा सीन क्रिएट कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, हमारा जो
पाकिस्तानी मीडिया है ना, और खास तौर पे ड्रामे, वो ऐसे हो रहे हैं कि कुछ टाइम बाद जो लोग हैं ना वो उसको देखना छोड़ देंगे। नहीं मतलब ऐसे वो ऐसे करके हम लिखते थे सीन, मतलब वो जाली वाला नहीं होता। नहीं, जो सीन इंसान जो है ना, जैसे हस्बैंड नहीं दुपट्टा देखो जैसे पहले हस्बैंड वाइफ पहले आता अकेले था में देख वो लेते हैं, एनटीएम पे ना, वो ऐसा आता दुपट्टे में ला के जाली। अब जैसे हस्बैंड वाइफ अकेले में देख लेते हैं, कुछ सीन ऐसे होते हैं। अब नाज़रीन समझ रहे होंगे, इतने भी बेवकूफ़ नहीं, आजकल बहुत अवेयरनेस आ गई है, लेकिन अब फैमिली के सामने वो सीन आ जाएगा तो ज़ाहिर बात है स्किप करेंगे, आगे करेंगे, आप नहीं देख सकते कुछ। तो ऐसी फहाशी मत दिखाएं। मतलब हम दिखाएं कि लड़का टोपी पहना हुआ है, सर पर दुपट्टा डाल के, कैसे मैं बस आया था आपसे मिलने, बस आपकी अम्मी हुजूर को देख के ही चला गया, क्योंकि आपका हुजूर के हाथ में अक्सर डंडा होता है, तो मेरा दिल चाहता है कि बस आपसे मिलने के लिए। अच्छा तो आप ये बताएं ना, पहले के दौर के ड्रामे और अब के दौर के ड्रामों में कितना फर्क है? नहीं वो खैर तो पहले दौर के ड्रामों में होता ये था कि पहले रिहर्सलें हुआ करती थी और एक्टर बाकायदा प्रॉपर तरीके से जो करैक्टर कर रहे होते थे उन करैक्टरों को जाके वो देखते थे कि यार ये अगर फ़कीर है तो फ़कीर कैसे है, उसको पूरा वॉच करते थे। सही है ना? तो वो मासी है तो मासी का करैक्टर करने के लिए पहले वो अपना वो करती थी। नहीं आप खुद डायरेक्टर है ना? जी जी आप खुद डायरेक्टर हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं, आप खुद ड्रामे फिल्में सब करते हैं। पहले रिहर्सल होती थी, रिहर्सल होने के साथ साथ और उसके बाद जो होता यह था कि जो डायरेक्टर होता था उसको एक उस्ताद की तरह एक दर्जा दिया जाता था। उसकी हर बात पे अगर वो जो डायरेक्टर ने कह दिया था वो डायरेक्टर की बात मानी जाती थी। अब होता यह है कि कोई सीनियर अगर आ जाता है एक्टर तो वो कोशिश करता है कि उसका भरम सीनियर का हो और डायरेक्टर थोड़ा सा लेट डाउन हो जाता है, फिर वो अपनी चलाता है, नहीं यार ये मज़ा नहीं आ रहा, खान साहब इस शॉट को ना ऐसे नहीं ऐसा कर लेते हैं, ये मूड है इसका, तो वो मूड आपने देखा होगा। अभी की ही बात ले लेते हैं, ठीक है ना? अभी ये कलंदर ड्रामा चल रहा है, उसमें लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, वो पैरालाइज हो गई है, ठीक है, सुंबुल जिनका नाम है कैरेक्टर का, तो आपने देखा है वो पैरालाइज हो गई है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन उनका फुल मेकअप हुआ है। मतलब आप चाह रही हैं कि इधर पट्टी हाँ, एक मरीज है उनका इतना शदीद वाला एक्सीडेंट हुआ है, पैरालाइज हो गई, नेचुरल लुक आना चाहिए भाई, बीमारी का एक नेचुरल लुक आना चाहिए जो पहले के ड्रामों में होता था। नहीं नेचुरल लुक आ गया तो लोग ड्रामा नहीं देखेंगे, टीवी बंद कर देंगे, हम तो बिला वजह किसके ड्रामे देखते हैं। हाँ, वो लोग डर ना जाए, हमें लोग पसंद ना करें, इसलिए लोग मेकअप को अब यूज करना शुरू कर दिया है, तो वो कैरेक्टर जो है वो आउट हो गया, वो कैरेक्टर इससे पहले कि जियो वाले आके हमारी पिटाई करें, नहीं थोड़ी सी अच्छाई भी कर रहे हैं। देखिए जियो एंटरटेनमेंट बहुत अच्छे ड्रामे दिखा रहा है, उसमें अब्दुल्ला कादविनी साहब की भी प्रोडक्शन है मेरे ख्याल में, और बहुत सारे लोग हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम भी किसी की को ये नहीं कह रहे कि नहीं है बुरा, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं झोल हैं, कुछ चीज़ें कुछ इंसान की तनकीद जो होती है ना वो इस्लाह होती है, और हम जब किसी से इंसान मोहब्बत करता है प्यार करता है तो उसकी तनकीद ज़रूर करता है ताकि वो, और बाकी जो ऐसी लोग होते हैं बस वाह वाह क्या आपने काम किया, ये आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो ये तनकीद नहीं होती, ये बल्कि लोग जो है ना खच्ची पे चढ़ाने वाले होते हैं। नहीं हम जो ड्रामे हम देखे पसंद कर रहे हैं ना, जियो के ड्रामों को हम लाइक कर रहे हैं, तभी तो देख रहे हैं। आप देख रहे हैं तो हम सिर्फ हम अपनी दिल की बात शेयर कर रहे हैं, अपनी गपशप कर रहे हैं कि उसमें क्या चीज होना चाहिए। मारिया एक बात कुछ दिनों से मैंने नोट की है कि जो ड्रामे का थीम सॉन्ग होता है उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो दी जाती है, और दूसरा बैकग्राउंड म्यूजिक के ऊपर माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। एडिट जो उसका सीक्वेंस के हिसाब से जो अप डाउन हो रहा है म्यूजिक की, वो उसके ऊपर बड़ी अच्छी क्वालिटी पेश की जा रही है, और ख़ास तौर पर इसके ऊपर बहुत अच्छा तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि देखें एक ड्रामा जो होता है वो एक किस्म का एक नेगेटिव होता है कि वो जो हम पहले, अब तो खैर जदीद दौर आ गया, पहले होता यह था कि फोटोग्राफी होती तो उसका नेगेटिव होता था, उसको फिर प्रिंट होता था, इस तरह होता था। इसी तरह ड्रामा जो शूट होता है वो एक नेगेटिव की तरह होता है, उसके ऊपर जो गुलपाशी की जाती है वो एडिटिंग से होती है, म्यूज़िक से होती है, वो फिर निकल के आता है। अब अगर आप हॉरर फिल्म बगैर म्यूजिक के म्यूट करके देखें आपको कहीं से भी डरावनी नहीं लगेगी। हॉरर फिल्म दिखाई जाती है सिर्फ जो ना सस्पेंस म्यूजिक से, उसको ऐसा म्यूजिक क्रिएट किया जाता है तो लोग उससे डर जाते हैं, हॉरर फिल्म बन जाती है वो। तो इसी तरह मैं कहना चाह रहा था कि जियो बहुत अच्छा काम कर रहा है और हमें बहुत पसंद है उसके ड्रामे। नहीं है, जियो के ड्रामे वाकई बहुत पसंद है, अगर पसंद ना हो तो हम क्यों देखें और हमें नाम क्यों याद हो, ठीक है। काफ़ी अच्छे ड्रामे चल रहे हैं, और बाकायदा जो 7 बजे वाला है निकाह ड्रामा वो भी अच्छा चल रहा है, जो कलंदर है, तेरे बिन है, काफ़ी ड्रामे अच्छे चल रहे हैं। गिरफ्त में कोई ऐसा कोई जबरदस्त नहीं है, ड्रामे में स्टोरी नहीं है, लेकिन बस जो हमारे दिल को बुरी चीज़ें लग रही हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं अपने गपशप के थ्रू, क्योंकि कुछ ऐसी